भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद रूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा भाव स्वरूपा जय गुरुदेवा गौ माता की भारत माता की श्री गंगा मैया की यमुना मैया की कृष्णा कावेरी की नर्मदा मैया की जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही श्री द्वारकाधीश भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की श्री राजा रामचंद्र भगवान की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव श्री वैदिक सनातन धर्म की जय। आप लोग आज मिश्र कुटिया में गुरु पाद पूजन के निमित्त यहाँ इस भयंकर गर्मी में, जबकि आदमी का व्यवहारिक जीवन उथल पुथल हो गया है, बड़ा ही पुरुषार्थ करके दूर दूर के स्थानों से पहुंचे हैं। प्रेम के बिना तो कोई आता नहीं। कई बार प्रेम के प्रतिपादन में
भावातिरेक में या अल्पज्ञता में नियमोल्लंघन होते रहते। बच्चे को बिठा दो या थोड़ा सा इसको संभालो। अल्पज्ञता में या प्रेम की भावना के अतिरेक में कभी कभी नियमोल्लंघन भी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भाव जो हैं वो चेहरे पर स्पष्ट हो जाया करते हैं। भाव के अतिरेक में कुछ हो भी तो क्षम्य होता है, परंतु नियम उल्लंघन का स्वभाव नहीं बनना चाहिए, आदत नहीं बननी चाहिए। यदि हम गुरु परंपरा के अथवा सनातन धर्म के नियमों को जानबूझकर प्रमादवश अथवा इससे क्या होता है ऐसा मानकर, यानी तर्क बुद्धि को उजागर करके उल्लंघित करते हैं, तो उसका एक और प्रभाव होता है अश्रद्धा। जब कोई तर्क देकर नियम का उल्लंघन करता है या नियम तोड़ देता है या प्रमाद के अधीन नियम का पालन नहीं करता, तो उसका साइड इफेक्ट होता है अश्रद्धा। और जब तक श्रद्धा होती नहीं तब तक भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं बनता। उसका कारण बताते हैं, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणम अधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, विद्यालय में, गुरुकुल में किसी प्रकार से भी उसने ज्ञान अर्जन न किया हो, तो भी श्रद्धा करते करते, श्रद्धा में धनबल है, वो व्यक्ति अपने आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिसको बड़े बड़े विद्वान नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसा नहीं कि विद्वानों को ज्ञान नहीं होता, परंतु विद्वानों का ज्ञान केवल श्रुत ज्ञान रह जाता है। उसमें अभिमान आने के कारण वो वाचक ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, मुंह से बोली जा रहे हैं ज्ञान, लेकिन जीवन में उतरता नहीं, क्योंकि वहां अभिमान आ जाता है कि मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया, मैं गुरु के निकट रह करके ज्ञानी बना, मेरे पास इतने वर्षों का अनुभव, मैंने इतने शिष्यों को दे दिया, इत्यादि इत्यादि। बैठे 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 बैठे। मेरे पास इतने वर्षों का अनुभव है। इस तरह से जब मैं साथ में चिपक जाती है, तो विद्वान भी ज्ञानी नहीं रह जाता। दूसरी ओर जो श्रद्धा करने वाले जीव होते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं। पहले इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने श्रद्धा का प्रतिपादन कैसे कहा, उसकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, लेकिन वो श्रद्धा कैसे करे? तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर होके लगा रहे। बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत से विघ्न आएंगे, भीतर के विकार भी रोकेंगे और बाहर से भी रुकावटें आएंगी।
अनेक बार गुरु के द्वारा परीक्षित होगा। गुरु परीक्षा तो लेंगे। बर्तन खरीदोगे, टड़का के देखा जाएगा कि नहीं? तो टनक टनक तो देखी जाएगी। परंतु गुरु की परीक्षा ऐसी नहीं होती कि परास्त कर दे। जब जब जीव गुरु परीक्षा से परास्त होता है तब उसका बीच में अहम आता है, तो उसको कहता है तेरा अपमान हो गया। अब दो प्रश्न यहां पे खड़े हुए, उनका समाधान करना। एक तो क्या सचमुच गुरु के द्वारा फटकार देने पर, परीक्षा लेने पर शिष्य का अपमान हो जाता है? दूसरी बात, क्या गुरु सचमुच शिष्य को गिराना चाहता है? तीसरी बात करेंगे कि जो श्रद्धा हमने चर्चित की कि इंद्रियों का संयम करके की जाए, तत्पर संयमित इंद्रिया, इंद्रियों का संयम करके मन वाणी को ईश्वर अथवा गुरु को सौंपकर श्रद्धा का प्रतिपादन करने से जीव ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। फिर ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणम अधिगच्छति, अशांति नहीं रहती। वो परम शांति जिसको योगी जन ढूंढते हैं। अचिरेणम, अचिर मतलब थोड़े, बिना चिर के, बिना वक्त। चिर शब्द कहां से आया? संस्कृत से। पंजाबी में बोलते ना, चिर लग गया, बड़ा चिर हो गया। पंजाबी में संस्कृत बोलते हैं। अचिरेणम अधिगच्छति, बिना समय के लगे प्राप्त हो जाता है, मैंने चुटकी भर में प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर प्रश्न खड़ा हुआ, क्या सचमुच अपमान होता है? एक बात समझनी पड़ेगी, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास एक साथ रहने वाली चीजें हैं। गुरु जब परख करते हैं तो ऐसे परख करते हैं जैसे कुम्हार बर्तन बनाते समय उस बर्तन पर थपकी मारते हैं बड़ी जोर जोर से, जबकि वो सीधा होता है, गीला होता है, पूरी तरह से सूखा नहीं होता। अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी बनते हैं। कभी जाकर देखो, अपने चाक पर उसके ऊपर का स्वरूप घड़ता है, पर नीचे को ज्यादा सुंदर आकृति नहीं देता बनाने वाला कुम्हार, ताकि नीचे वाला कोमल कर दिया गया, वो उठेगा नहीं, उठ करके अलग धरा नहीं जाएगा। जब उसमें धूप लगती है, उसका पानी सूख जाता है, तो उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है इधर उधर रख रखाव की। फिर क्या करता है, उसके अंदर हाथ का सहारा देकर बाहर से थपकी मारता है, उसकी नीचे वाले स्वरूप को बना देता है, गोलाई देता है उसकी, उस पर ठप्पा लगा करके उस पर डिजाइन भी बना देता है, उसकी सुंदरता बन जाती है। फिर उसमें गुण भरता है, रेत लगा करके उसके अंदर अवशोषण की प्रक्रिया सही हो, इस गुण को डाल देता है। महात्मा कबीर ने बहुत सुंदर दोहे में लिखा, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजनहार, सूरज शिला पर धोइए निक्षेप होता पार। यदि गुरु को धोबी मान ले तो सुरत रूपी शिला पर वो कपड़े को फटकारता है, यानी शिष्य की बेसुरती समाप्त करता है और शिष्य को फटकार करके उसकी सुरत नृत्य को एक करता है। सुरत कहते हैं श्रवण करने के बाद जो चेतनता है, जो ज्ञान में चेतनता आती है, श्रुत कहते हैं, तो हम लोग सुरत कहते हैं। हमारे संगीत में भी एक एक स्वर में श्रुतियों का अंतर होता है। संगीत सुनने का विषय, कान ना हो तो संगीत है ही नहीं। तो कहते हैं कि उस सुरत को इस तरह से सही करता है, उसकी नृत्य में लगन लग जाती है, पक्की लगन लग जाती है,
और उसके अंदर परमात्मा की अपार ज्योति प्रकट हो जाती है, माने ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अब उस दोहे पर आते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु को कुम्हार कहा और शिष्य को कुंभ कहा, घड़ा कहा। जब भी गुरु ने कुंभ को थपकी मारी है, जब भी कुम्हार ने घड़े को सूरत देनी चाहिए, रूप देना चाहा है, तो उसका भीतर वाला हाथ व्यवस्थित हो गया, तब जाकर के बाहर चोट मारी। ठीक इसी प्रकार गुरु के अंदर एक उत्कंठा होती है कि जुड़ा हुआ शिष्य परंपरा से जुड़कर उस ज्ञान को प्राप्त कर ले जो परंपरा में चलता आया। कोई व्यक्ति आम का पेड़ अपने घर में लगाता है, उसको पूछा ये बहुत अच्छा पेड़ है, इसका फल अच्छा है, आप कहां से लाए? उसने कहा मैंने आम खाया, उसकी गुठली उगाई, उस पर पेंट लगाई, फिर इसको लगाया। वो आम कहां से लाए थे? उसने कहा मैं अपने मित्र के घर से लाया था, उसके घर में आम का पेड़ है, मैंने वहां से आम लिए और उसमें से इसको बोया, इसको समारा। वो अलग बात है। मित्र ने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा आपका मित्र कहां से लाया? उसने कहा उसने भी आम खाया था। गुठली बोली। अभी तो बड़ी समझदारी वाली बात है, जो हमारे घर में हुआ वो गुठली से हुआ। गुठली कहां से आई? पेड़ से आई। पेड़ कहां से आया? आम की गुठली से आया। वो गुठली कहां से आई? पेड़ से आई। वो पेड़ कहां से आया? बोलो ना, गुठली से। कहां तक जाओगे? जाओ ना। इसका अंत कहां होगा? जहां परमात्मा है, क्योंकि सारी सृष्टि परमात्मा से पैदा हुई। वो आम का पेड़ भी तो वहीं से पैदा हुआ। अब यहां देखो, जिस गुरु ने आपको बाहर से फटकारा, चोट मारी, उसने अंदर से दिया सहारा। बोलो, अंदर से दिया सहारा। इसलिए दिया कि तुम्हारे अंदर वो परंपरा का जल ठहर सके, ठहर करके तुम्हारी अपनी गुणवत्ता से उसमें शीतलता आ जाए। यदि घड़े की पिटाई ना हो तो घड़ा पानी शीतल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रेत मिला करके वो मारता है। कि गुरु ने शिष्य को संवारा। गुरु कहां से आया? बोलिए ना, गुरु कहां से आया? या गुरु का दिया हुआ ज्ञान कहां से आया? आप में से कोई बताएं कहां से आया? नहीं पता। चलिए, आपको जो गुरु सुनाते हैं वो गुरु ने कहां से सुना? अपने गुरु से सुना। ठीक बोल रहे हो ना? उन गुरुदेव ने कहां से सुना? उनके गुरुदेव कोई थे ना, तभी सुना। चले जाओगे कहां तक जाओगे? ये परंपरा अनंत होती है, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा से जुड़ा जाता है। परंपरा को संप्रदाय कहते हैं, जो सम्यक रूपेण प्रदान करे क्या? उस ज्ञान की अजस्र धारा को जो वेद भगवान से निश्चित है, ये परंपरा जाके वेद में लुप्त होती है। जो लोग संप्रदाय विहीन होते हैं, आजकल बड़ा प्रचलन हो गया, नए नए मत खड़े हो गए, नए नए मत, जिनका पीछे से कोई लेना देना नहीं। मेरे मन में आया, मेरा कोई गुरु है या नहीं, 4 किताबें पढ़ी, मैंने 4 लोगों को ढूंढा। आजकल तो टीम वर्क बना के लिए काम होता है। 4 प्रीत व्यक्ति, खरीदे हुए व्यक्ति,
उनको धन मिलता है कि तुम हमारा प्रचार करो इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए। वो पैसा लेते हैं, प्रचार करते हैं, जिसका प्रचार होता है उसके शिष्य बनते हैं, फिर शिष्य परंपरा शुरू होती है। तो यूट्यूब में जाके बड़े स्वामी हो गए, लोग उनकी फोटो लगाते हैं टीवी में, कभी मिलो नहीं, कभी देखो नहीं, कभी दिया नहीं, कभी दिया नहीं, प्रभावित हो जाते हैं। ये प्रभावित करने का तरीका है। ऐसे बाजार में बड़ी गर्माहट होती है, क्योंकि प्रदर्शन बहुत सुंदर होता है, उसमें कोई धोबी शिष्ट कापड़ा की प्रक्रिया नहीं आती, कोई कपड़ा फटकारा नहीं जाता, उसकी जोत, उसका रंग निखारा नहीं जाता, किसी कुंभ के अंदर हाथ डाल के उसे पीटा नहीं जाता। वो तो केवल दूर से देख करके जैसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं लोग, ऐसे आकर्षित हो जाते हैं। वो आकर्षण का बंधन कहीं जाके टूट जाता है, कहीं जाके हताशा देता है, निराशा देता है। इसलिए उन संप्रदायों से, जिन संप्रदायों में भगवान ने सनातन को उड़ेल दिया, ये समूचा सनातन धर्म, इसमें शैव संप्रदाय है सन्यासियों का, इसमें शंकराचार्य होते हैं, सर्वोपरि होते हैं, पूरे सनातन धर्म के क्या होते हैं? सम्राट होते हैं, निर्देशक होते हैं। वैष्णव संप्रदाय भी है दो प्रकार का, कृष्ण भक्ति वाला संप्रदाय भी है और राम भक्ति वाला, दोनों वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं। रामानुजाचार्य देखो, रामानंदी संप्रदाय में रामानंद जी गुरु, जगत गुरु होते हैं, ये सब सनातन का ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति ने चैतन्य महाप्रभु आदि की परंपरा में गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत, राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत बहुत से उप संप्रदाय भी हैं, जो सारे के सारे वेद भगवान से जुड़े हुए हैं, वेद भगवान से बाहर नहीं। ठीक इसी प्रकार नाथ संप्रदाय हमारे यहाँ है। ये सारे के सारे संप्रदाय हमें वेद भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं। उदासीन संप्रदाय भी प्रमाणिक माना गया है, जो श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्र जी से प्रारंभ हुआ, परंतु प्रमाणिक है। मेरा कुल मिलाकर के कहने का अर्थ था कि जो परंपरा से जुड़ेगा वो उसी ज्ञान को प्राप्त करेगा जिसकी अजस्र धारा सनातन ब्रह्म के मुखारविंद से निकले हुए वेद भगवान से प्रारंभ होकर अब तक चलती आई है। तो आप लोग उस परंपरा से जुड़े, आप लोगों ने उस परंपरा को अंगीकार किया, परंतु इतना करने के बाद भी यदि जीवन में सात्विकता नहीं आ रही, या आपको ऐसा लगता है कि खोखलापन बाकी है ना कई बार, या आपको यूं लगे कि भजन में मन नहीं लग रहा, वो की बात कर लेते हैं। माला तो हम घुमाते हैं लेकिन मन नहीं लगता, फिर 10-20 दिन बाद छोड़ते हैं माला को। क्या करना माला? फिर हमें कुछ लोग पूछने आते हैं, हम भी घूमते फिरते हुए कर रहे, हम कहते ना करने से तो अच्छा करो, मगर नियम को मत छोड़ो, नियम उल्लंघित मत करो। मैंने नियम की बात से प्रारंभ किया था। अगर आपका नियम उल्लंघित होता है तो उसका पुनर्निरीक्षण करना होगा, अंतरावलोकन करना होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको अंतरावलोकन करने से भी कुछ ना समझ में आए तो आपका धर्म बनता है, आप गुरु के पास आओ, आकर के पूछो मैं कहां पर कठिनाई पा रहा हूं, मुझे भजन में आनंद क्यों नहीं आता, अगर मैं भजन करता हूं तो मेरा मन क्यों नहीं टिकता, टिकाने के साधन क्या हैं। कई बार ऐसा होता है भजन करते समय ध्यान को शिष्य लोग अलग से समझ लेते हैं, किसी और से सुन लेते हैं। तो अपने गुरु से जाके पूछना चाहिए, मुझे भजन करते समय मन को कहाँ रखना होगा, क्या करना पड़ेगा।
दूसरी बात, मैंने इसलिए यह विषय उठाया क्योंकि आजकल लोग अपनी जेब में रखते हैं मोबाइल। मोबाइल शब्द का अर्थ होता है घूमने वाला। जब ये फोन नहीं था तो रूढ़ हो गया ना मोबाइल, इसके लिए। अब मोबाइल बोलते ही समझो कि फोन। लेकिन पहले जमाने में मोबाइल वैन भी होती थी, तो गांव में घूम के दवाई देती थी। घूमने वाली मोबाइल वैन तो जा करके सबको औषधि दे। तो कहने का अभिप्राय, आजकल लोग मोबाइल रखते हैं जेब में और YouTube में बड़े बाबा जी आ रहे हैं। मैंने अभी निवेदन किया, निंदा की बात नहीं है, अपने आप को बचाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो बिक जाओगे। बिक नहीं जाओगे, लुट भी जाओगे। बहुत सी मूर्तियां आ रही हैं, सजी सजाई संवरी हुई। हाँ, रटा रटाया कहने का एक विधान बना करके एक टीम के अंदर उनको प्रस्तुत किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है, और वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ कहते हैं। लोग उलझन में आते जा रहे हैं। कलयुग का वितंडावाद यहाँ प्रारंभ हुआ कि कितने सारे लोग दीक्षा कहीं और ले रहे हैं, सुन किसी और को रहे हैं, फिर भटक के कई बार तो अपना समंजस किसी को बताते ही नहीं। और उन लोगों के द्वारा बनाए हुए संदेश जो अशास्त्रीय होते हैं, उन संदेशों को भी हमारे यहाँ भेज देते हैं। इसीलिए हमने हमारा जो आश्रम का एक ग्रुप चलता है, उसका नाम है प्रेमा भक्ति अमृतम। पहले प्रेमा भक्ति रस था, अब रस तो अमृत ही होता है ना। इसलिए कि आप लोग ये ना समझ लें कि प्रेमा भक्ति का रस भी गन्ने के रस जैसा है, संतरे के रस जैसा है, तो हमने उसको अमृतम कर दिया। अमृतम का अर्थ जो मरे ना। हाँ, ये वो आनंद है जो ईश्वर की प्राप्ति का आनंद है, जिसको पी करके मरण नहीं होता, मृत्यु नहीं आती। देखो, दो प्रकार के अमृत कहे गए हमारे ग्रंथों में। एक वो अमृत है जिसका मंथन करके उपलब्धि करना हुआ देवताओं को, दैत्यों को। श्रीमद् भागवत जी में भी कथा आती है, स्कंद पुराण में भी आती है। समुद्र मंथन प्रसंग देखो। समुद्र मंथन में देवताओं दैत्यों ने मंथन किया, भगवान ने आज्ञा दी देवताओं को। उस समय जब देवताओं का लोक दैत्यों ने जीत लिया था, भगवान ने कहा तुम्हारा समय ठीक नहीं है, तुमने त्रुटियां की, अपराध किए, अब उसका फल भोग रहे हो, समय को काट लो किसी प्रकार से। ऐसा करो, दैत्यों को बनाओ, तुम्हारे भाई हैं। क्योंकि दैत्य और देवता एक ही ऋषि की संतान है, कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, भिन्न भिन्न कल्पों में नाम भिन्न भिन्न है, दिति और अदिति। अदिति धर्म पालन करती है, इसलिए उसकी संतान देवता हुई। और दिति क्या करती है? धर्म का उल्लंघन करती है, इसलिए उसकी संतान दैत्य हो गई। दैत्य क्या करते हैं? धर्म के विरुद्ध चलते हैं, धार्मिकों को सताते हैं। जहाँ हवन यज्ञ हो वहां रुद्र और अस्थि का विसर्जन करते हैं, धार्मिकों को मार देते हैं, रावण के साथ मिल जाते हैं, कालनेमी के साथ मिल जाते हैं। और देवता क्या करते हैं? भगवान का आज्ञा पालन करके धर्म की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। तो वो भी अमृत उन्होंने निकाला। अब इस अमृत को लेकर के ये एक बार कहां चले गए, जहां भगवान शुक्रदेव परीक्षित को कथा सुना रहे थे गंगा जी के तट पर। यदि मैं आपको ये पूछूं कि गंगा जी के तट पर शुक्रदेव भगवान ने परीक्षित को कथा कहां सुनाई थी, तो कोई मुझे बताएगा? और यहाँ भागवत मुझे लगता है 10-10, 20-20 बार तो सबने सुन ली हो। रेडी वाले बोले, इधर के सब होशियार, मुझे होशियारी में रह जाता है।
शुकताल ने भगवान शुकदेव ने गंगा जी के तट पर भागवत सुनाई परीक्षित को। परीक्षित सर्वस्व का त्याग करके सुनने बैठे और शुकदेव भगवान वीतरागी परमात्मा जिनका अपना कुछ है ही नहीं, वो सुनाने के लिए आए। उसी समय देवता आए वहां, कहने लगे ये कलश ले लो, अमृत का कलश हमने समुद्र मंथन से निकाला है। तक्षक नाग के धंस जाने का भय परीक्षित को है ना, इसको पी के उसकी मौत नहीं होगी। हमको कथा का अमृत दे दो, हमको सत्संग का अमृत दे दो, हमें परमार्थ का अमृत दे दो। भगवान शुकदेव जी ने फटकारा उनको, हटो यहां से। कहां ये अमूल्य मणि और कहां ये कांच का टुकड़ा। भागवत जी का श्लोक देखो, का काचः का मणि महान, कहां कांच का टुकड़ा, कहां महान मणि। और तुम लेने भी आए तो कैसे आए? सौदागर बनकर कि अमृत ले लो घड़े वाला और कथा का अब फल हमें दे दो। सौदागरों को नहीं मिलता, ये सौदे से नहीं मिलता, ये व्यापार का विषय नहीं है, ये समर्पण का विषय है। गुरबानी में एक पंक्ति आई है, मन बेचे सतगुरु के पास, ऐसे सेवक के कारज रास। मन बेचना पड़ता है। बेचने का मतलब फिर सौदागरी शुरू हो गई? नहीं भाई, बेचने का मतलब ये है, जैसे मीराबाई ने कहा, मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी, जो कहलावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊंगी, जित बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊंगी। बिक गई। अब बिकने से क्या आया पास में? बिकने से पास में आया परमात्मा। इसीलिए मीरा ने कहा, सखीरी मैंने गोविंद लीनो मोल। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, हरि आवत प्रेम के मोल। पीछे बिठा दो सबको, अब आगे किसी को नहीं आना है। हरि आवत प्रेम के मोल, प्रेम दिया और परमात्मा आ गया, पीछे मत देखो। मन में क्या है? प्रेम दे दो किसको? परमात्मा को, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। इसको बिकना कहते हैं। तो सुखदेव भगवान ने कहा, तुम तो पदार्थ का सौदा करते हो, सौदागरों को नहीं मिलता। दूसरी, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तुम लोभी हो, लोभ का दुर्गुण लेकर के आए हो, लोभियों को नहीं मिलता। यहाँ एक अर्थ मत समझ लेना कि भागवत की कथा के लिए कहा गया। भागवत का अर्थ होता है जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। हर कथा जो भगवान की है वो भागवत है। कौशिकी संहिता में कथा आती है, शंकर भगवान एक बार पार्वती को अब ये कह दो भागवत सुना रहे थे, या यूं कहो राम कथा सुना रहे थे, या यूं कहो कि भगवत चर्चा सुना रहे, एक ही बात है। भगवान का अर्थात सत्तत्व का वर्णन करके सुना रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। और सत्संग सुनते सुनते उनकी आंख लग गई, नींद आ गई उनको। भगवान शंकर ने देखा कोई उदार दे रहा है तो कथा सुनाते रहे। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान पार्वती की ओर गया, वो तो सो चुकी थी। उन्होंने कहा, तो हुंकार कौन दे रहा है? तो देखा कि अंडे से निकला एक तोता, तोते का बच्चा। अंडा फूट करके अभी अभी निकला, उसके रोए ही आए थे। पहले वो मरा हुआ अंडा था, कथा सुनी तो उसमें प्राण आ गए, वो टूट करके बच्चा निकल आया तोते का। अब वो हुंकार देने लग गया, कथा समझ में आने लग गया। भगवान शंकर ने कहा, तू कथा सुन रहा अनधिकारी, तेरे को कथा का अधिकार ही नहीं दिया, कथा तो केवल पार्वती के लिए हुई।
कलयुग की कथा है ना, उसमें सारे बैठते हैं, लेकिन उन विशेष स्थानों पर कथा उन्हीं के लिए होती थी जो उसको श्रवण के अधिकारी होते थे। उस तोते को डर लगने लगा, उसने कहा शंकर भगवान तो मार देंगे क्योंकि मैंने विधिवत आज्ञा नहीं ली। वो उड़ चला। मैंने अभी कहा कि रोए निकले थे, अभी कह दिया उड़ चला। रोए से थोड़ी उड़ता है। जिसके अंदर भागवत चली गई उसके अंदर चेतना आ गई, ऊर्जा आ गई। वो तोता उड़ा, मर्त्य लोक में आया। भगवान वेद व्यास जी, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, जिनके जन्म उत्सव पर व्यास पूर्णिमा आती है। मैंने कई बार आपको भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के जन्म की कथा सुनाई। उनकी पत्नी बैठी थी साथ में, वो जब मुहाई ले रही थी, तोता उड़ता उड़ता उसके मुख से पेट में चला गया, वहां बैठ गया। अब तोते ने तो भगवान नाम सुन लिया था। तोता क्या करता है, बात तोते की सुन लो, तोते का गुण होता है, इसीलिए तोता कहा गया। तोता वही बोलता है जो उसे बता दिया जाता है, और नहीं कुछ भी बोलता। अब उन लोगों पर बात आने वाली है जो इधर उधर का सुन करके बोल रहे हैं। तोता क्या करता है, जो उसको रटा दिया वही बोलता है। रामचरितमानस में चौपाई आती है, संत असंत सदन सुख सारी, सुमन ही राम देहि गणगारी। संत और असंत के घर के तोते और मैना में अंतर क्या होता है? तोता मैना संत पाल ले, तोता मैना असंत पाल ले। संत वाला तोता राम राम बोलेगा, असंत वाला तोता गालियां बकेगा, वो मां बहन की कर देगा। तोते में विशेषता है कि तोता वही बोलता है जो तोते के कान में डाल दिया गया। अब वो तोता अंदर जाकर के क्या कर रहा है, पेट में भजन कर रहा है भगवान का, भजन कर रहा है भगवान का, और भजन भी मुखरित होकर करने लग गया। भजन की आवाज बाहर आ रही है। वेद व्यास जी कहते बेटा तू जो भी है बाहर आ जा। वो कहता ना, बाहर नहीं आऊंगा। बार बार वेद व्यास जी बुला रहे हैं, बाहर आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। तोता कहता नहीं आऊंगा। 12 वर्ष भीतर रहा, फिर बुलाया। उसने कहा कारण क्या है, आते क्यों नहीं? उसने कहा बाहर माया लग जाएगी, मैं मेरा तू तेरा, ये बाहर दुनिया करती है, यहाँ तो प्रवचन सुनते हैं, बड़े सिर हिलाते हैं, कहीं तो रोने भी लग जाएंगे, आंसू पहुंचेंगे। आजकल नाच गाने का जमाना, उसमें तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। और उसके बाद जब प्रसाद बनेगा तब उनका वो सिर हिलाना, वो भाव भक्ति पता नहीं कहां हो जाएगा। फिर झोला भरने वाली प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, सारा ज्ञान का पूर्ण माया आ जाएगी ना। तो तोता कहता है बाहर माया लग जाएगी, वहां तेरा मेरा बहुत है। वेद व्यास जी कहने लगे अगर मैं बाहर भी भगवान दिखा दूं तो तुम्हें, अगर तुम्हें बाहर भगवान मिल जाए, तोते ने कहा फिर आ जाऊंगा। वेद व्यास जी उसी समय कृष्ण भगवान का आह्वान करते, कृष्ण भगवान आके खड़े हो गए, तोता बाहर आ गया। संकेत में आगे की कथा बता देता हूं, उसकी आवश्यकता कम है। अब वो शुकदेव के रूप में जन्मा, मां के गर्भ में रहा तो मानव आकृति आ गया। मानव आकृति लेकर के बड़ा होकर के पैदा हुआ। नाम शुकदेव, क्योंकि तोता के रूप में था, मूल उसका तोता था, शुक था। उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। पिता पीछे बुलावे, आप पुत्र लौटाओ लौटाओ। वो देखे ही ना, सुने ही ना, चला चला। वो नहीं बोला, पिता रोने लग गया। रोते रोते बुलावे, एक सरोवर के पास से गुजरा बालक, उसके पीछे पिता। सरोवर में रमणियां स्नान कर रही थी। बालक को देखकर उनको लज्जा नहीं आई, संकोच नहीं हुआ, शर्म नहीं आई। परंतु जब पीछे पीछे वेद व्यास जी गए तो वो सारी रमणियां
कपड़े ढांक कर खड़ी हो गई। वेद व्यास जी ने पूछा, मेरा पुत्र किशोर है, सुडोल है, देखने में आकर्षक है, उसको देख करके तुमको लज्जा नहीं आई, मेरे को देख करके लज्जा आ रही है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। रमणियों ने कहा, बाबा जी आपके अंदर मोह माया काम वासना है, उसके अंदर नहीं है, वो काम वासना से ऊपर है, उससे कैसी लज्जा? वो तो साक्षात परमात्मा का रूप है। जिसके अंदर वासना है, जिसके अंदर मोह है, जिसके अंदर तेरा मेरा है, वो व्यक्ति परमात्मा से उतना दूर है। आई कहां से? अब आगे गए तो पेड़ बोलने लगे, वो नहीं बोला, उनकी जगह पेड़ बोलने लगे कि ये तो आत्माराम है, कैवल्य धाम है, ये थोड़ी ना मोह से आएगा। भगवान को कोई मोह से थोड़ी बुलाया जाता है। भगवान को बुलाना है तो प्रेम से बुलाओ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जिन जान निहारा। अरे भगवान को बुलाते हो तो मोह से बुलाना कि मेरा पुत्र मेरा पुत्र, ये तो सबका बाप है, सबका पुत्र होके भी सबका बाप है। इसलिए पेड़ बोल के कहते हैं, इसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह गया। तुम कहते मैंने जनेऊ नहीं करवाया, इसका मैंने वो संस्कार नहीं किया, वो संस्कार नहीं किया, ये तो पहले से परिष्कृत है। संस्कार का मतलब होता है सुधार। सुधार किसका होता है? जिसमें पहले विकार आया हो। अब ये पसीना आ रहा है ना, तो पसीना जम जाएगा शरीर पर, शाम को जाकर के शरीर से दुर्गंध महसूस होगी तो नहाना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में आया विकार, उसका संस्कार करना है साबुन से। गुरबाणी में पंक्ति मुझे याद आई, उसके शब्द कैसे हैं? मूत पलिती कपड़ होई देह, देह समूर मल मल के धोई, ऐसे कुछ है। आगे कहा, मत भरिए पापा के संग सो धोपे नामे के रहे। जैसे शरीर में मैल लग जाए तो साबुन से धुल जाती है, और मति भ्रष्ट हो जाए तो किसी से नहीं धुलती, वो भगवान का भजन करने से धुलती है। तो पेड़ बोल रहे हैं कि तुम इनको मोह से बुला रहे हो, इसमें कोई विकार नहीं, इसका संस्कार क्या है करना। ये अजन्मा ब्रह्म है, ये विकारी नहीं हुआ। तो फिर उनको थोड़ा सा संतोष हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। फिर नारद जी आए, नारद जी ने कहा, पागल हो गए, आत्मा राम को बुलाते हो रो रो करके। तुमने भागवत रची है तो भागवत के श्लोक सुनाओ ना, भागवत में प्रेम ही प्रेम है। वेद व्यास जी को थोड़ा सा समझ में आ गया, उन्होंने अपने शिष्यों से भागवत के श्लोक गवाने शुरू कर दिए। वही भगवान जो भागे जा रहे थे लौट करके आ गए। अब एक बात समझ में आ गई होगी, उस तोते ने केवल शंकर भगवान के मुख से भगवान का वर्णन सुना था। उसने कहा दुनिया की माया मुझे नहीं सुनी, दुनिया कुछ ना कुछ बकेगी, भगवान के नाम पर ना जाने क्या क्या कहेगी। सब कहेंगे आ जाओ दुकान यहाँ खुली, सौदा यहाँ है। सब जगह कहेंगे कि आ जाओ सच्चा सौदा यही मिलता है, सच्चा भी और सस्ता भी। अब यहाँ तो आके धोती पहननी पड़ती, नहीं तो रोटी नहीं मिलती। यहाँ तो सुख से मुंह रहना पड़ेगा, यहाँ तो पूछा भी जाएगा कि तुम्हारी भजन की स्थिति क्या है। कई लोग मंत्र को अशुद्ध भी बोलते हैं, उनको भी मैं पूछ लेता हूँ, जो परिमार्जन भी किया जाता है। अब दुनिया में तो ऐसी ऐसी दुकानें खुली, कोई जरूरत नहीं करना मन्ना गुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर। एक बार आ कान में फूंक मारूंगा, उसके बाद पैसा देता जा, रोटी खाता जा, नाचो चाहे घूमो चाहे कुछ भी करो, बस स्टैंप हमारी होनी चाहिए। और यहाँ तो फटकारा जाता, भाग जाओ यहाँ से, निकलो, हमें जरूरत नहीं है, हम मेला थोड़ी इकट्ठा करने आए हैं। आचरण पर चलना, आचार आचार शून्य जो व्यक्ति है वो धर्म प्राण नहीं हो सकता। ये उस हम अश्रद्धा का साइड इफेक्ट बता रहे हैं कि श्रद्धा जब जीवन में नहीं रहती तो जीवन में क्या होता है,
अभिमान बढ़ता है। अभिमान के अंदर संशय की वृत्ति जन्म लेती है। आवश्यकता पड़े तो दूसरों के पास जाके कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे नाम तो दे दिया, मेरे को समझाया तो नहीं, ये भी कह देता है। किसी को खुश करने के लिए कुछ कहना पड़े तो संकोच नहीं करता, क्योंकि उसको कोई लाज लज्जा तो रह नहीं जाती। तो ऐसा व्यक्ति, उसकी गति क्या हो जाती है? उसकी गति ये होती है, एक तो नरकगामी हो जाता है, दूसरा उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाती, संशय वृत्ति इतनी बढ़ जाती है वो उसको कहीं का नहीं छोड़ती। अब ज्योतिष की दृष्टि से क्या होता है, उसका बृहस्पति खराब हो जाता है। जिसका बृहस्पति खराब हो जाता है उसके जीवन से संतुष्टि का नाश हो जाता है। उसके जीवन में संतोष नाम की वस्तु रहती नहीं, क्योंकि दुनिया के पदार्थों से तो संतोष आता नहीं। संतोष तो आएगा परमपिता की प्राप्ति से, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त किया ना जा सके, माने किया ना जावे, जिसकी जरूरत ही ना रहे। समझ रहे हो मेरी बात? जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता न रहे। पार्वती जी ने कथा सुनी, राम कथा, उत्तरकांड में देखो। कथा जब पूर्ण हो गई तो पार्वती हाथ जोड़ के कहती शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके, अब मैं कृत्य कृत्य भयं तव प्रसाद विश्वेश। हे विश्व के ईश्वर, शंकर जी को कह रही है, आपके प्रसाद में, आपकी कृपा से, प्रसाद का मतलब कृपा होता है। प्रसाद का मतलब लड्डू, हलवा, पूरी, खीर नहीं होता। जो प्रसाद का मतलब इतना ही लेते हैं, वे नरकगामी जीव होते हैं, उनका संग भी नहीं ज्यादा करना चाहिए। अब मैं कृत्य कृत्य भयं तव प्रसाद विश्वेश, आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई। कृत्य कृत्य का अर्थ क्या है? जो करने आई थी सो कर लिया। अब उसका लक्षण क्या बता रही है? उपजी राम भक्ति दृढ़, भगवान की भक्ति यहां दृढ़ हो गई। बीते सकल कलेश, सारे कष्ट दूर हो गए। कष्ट कब होते? जब तक संसार में अपने आप को जोड़े हुए हैं, उसके बाद कष्ट नहीं होते। अब ऐसा नहीं कि संसार का व्यवहार त्याग किया जाए, बिल्कुल नहीं। जो लोग आपको ये कहते हैं, आजकल बहुत चले हैं, वो कहते हैं हमारे इधर आ जाओ, अयोध्या जी में आ जाओ, काशी जी में आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ, काम काज छोड़ दो, रोटी पानी मिलेगा। अगर एक बच्चा या दो बच्चे की तो यही शिक्षा मिलेगी, स्कूल खुला हुआ है, अपने माँ बाप को भी छोड़ दो। बहुत लोगों ने छुड़ा दिए और माँ बाप रो रहे हैं घर में बैठ के। ऐसी कई उदाहरण हैं, हम यहाँ बोल नहीं सकते, और बड़े बड़े बाबा जो इस समय बड़े प्रसिद्ध हैं, कहाँ यूट्यूब में, उनके द्वारा ऐसा हुआ। जिन्होंने जन्म दिया उनको छुड़वा दिया, माँ की रखती हुई गई। बाबा जी को कहा क्या, हमने थोड़ी मांगा, ले जाओ। बेटे से कहा बेटा घर चलो, तुम्हारा सब कुछ वहां है, तुम श्रद्धा रखो, हम भी तुम्हारे गुरु जी को वंदन करेंगे। तो बेटा कहता है जायदाद मेरे नाम करवा भैया पहले। गुरु के चरणों में जाके जायदाद की इच्छा रह जाती है। इसका मतलब क्या निकला कि वो सब पाखंड हो रहा है। पाखंड की परिभाषा भागवत में आई, पाप खंडानी थी पाखंडानी। जब अंदर पाप रह जाता है, वासनाएं रह जाती हैं, दुर्बलताएं रह जाती हैं, भांडा पूरी तरह से मांजा नहीं जाता, तो पाखंड व्यक्त होता है जीवन में। ये प्रकार लोग धर्म का स्वांग लेकर के लालच करते हैं। आजकल के कई लोगों ने वृंदावन में जाकर के, गुरुओं के पास रह करके, वहां के त्रिकुंड इत्यादि लगा करके, धोतियों में नृत्य आदि को अपना लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वृंदावन की भूमि अनुचित है, वृंदावन जैसी पावन भूमि नहीं है, पर भागवत जी में उसको भी नकार दिया गया। वृंदावन में आके भक्ति तो पुनर्जीवित हो गई, भक्ति तो जागृत हो गई, भक्ति का रूप बदल गया, निखर आया, लेकिन ज्ञान वैराग्य वहां मूर्छित पड़े हैं।
वहां ज्ञान की कीमत ही नहीं, वैराग्य की कीमत नहीं। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आएगा, पदार्थों से उपरामता नहीं आएगी, तब तक परमात्मा आके बसेगा नहीं। भगवान ज्ञान और वैराग्य का विषय, वैराग्य पहले आता है, ज्ञान बाद में आता है। तो वो बाबा जी के पास क्या करने जाते हैं फिर लोग? बस वही नाच गाना करो, नफरी बढ़ाओ, उसके बाद खाओ पियो और पैसा बचाओ। हाँ, खर्चा नहीं होता। और माँ बाप जाए तो कहा जायदाद हमारे नाम कर दो। बहुत से ऐसे लोग अभी यहां मैं गिना दूं आपको। ऐसे लोगों का संग महापातकी संग होता है, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति नहीं होती। भक्ति का प्रदर्शन होता है, भक्ति का दिखावा होता है। इसलिए हम लोग अपने कार्यक्रमों में, अपनी कथाओं में, अपने उत्सवों में इस बात का निषेध करते हैं कि देवियां या देवता उछल उछल करके नाचें। ये कोई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बनाए जाते स्थान। ये भजन इसलिए होता है कि प्रवचन में यदि कभी आपको शुष्कता मिले तो सुर में थोड़ी मिठास होती है, वही बात सुर के द्वारा कही जाएगी तो आपके हृदय में उतर सकती है। जैसे कड़वी दवाई को शहद में मिलाकर मीठी गोली बना दिया जाता है, उसी प्रकार संगीत में डालकर भगवत उपदेश को मीठा कर दिया जाता है। अब हम इस बात का समाहार करेंगे, निचोड़ पर पहुंचेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। आप परंपरा से जुड़े, संप्रदाय से जुड़े, ऋषियों के द्वारा जो सम्यक रूपेण ज्ञान की धारा प्रदान की जा रही है, वो उसको आप सही से ही प्राप्त करो। उसके लिए आपको बाहर का कचरा भीतर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि भीतर में कचरा रहेगा तो आपके अंदर जो जाएगा वो भी कचरे से सन जाएगा। पार्वती ने भगवान की आज्ञा नहीं मानी, श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने चली गई। शंकर भगवान ने सामने आसन दिया, वाम भाग में नहीं बिठाया, कहा तुम अब पत्नी कहलाने की अधिकारी नहीं हो। उसके बाद उसने कहा मैं पिता के घर में जाती हूँ, वहां यज्ञ चल रहा है। उसके मन में आया कि थोड़े दिन वहां मिल मिला करके आऊंगी, मन बहल जाएगा। शंकर भगवान ने कहा मत जाओ, तुम्हारे पिता हमसे बैर करते हैं, और हमसे क्योंकि बैर करते हैं, तुम्हें भी प्रेम नहीं करेंगे, तुम्हारे कारण हमारे कारण तुम्हारा भी अपमान होगा। पर वो तो बेचारी मन बना बैठी थी, इसलिए शंकर भगवान ने भेज दिया बाजों बाजों के साथ। वहां गई, हस्त प्रक्षालन करके यज्ञशाला में गई तो क्या देखा? शंकर भगवान का साक्षात अपमान। जिस यज्ञ में शंकर का भाग नहीं, वो अशिव है। अशिव का अर्थ होता है अमंगल, मतलब जो जीवन को अमंगल की ओर ले जाए। तो अशिव यज्ञ देखा, वहां बना गई, क्योंकि थी तो वो जगत की जननी ना, सती माता थी, भवानी थी। वो तो अपने चरित्र के द्वारा दूसरों को दिखा रही थी कि जीवन में क्या करना चाहिए। उसने कहा मुनियों ऋषियों सुनो, तुम लोगों ने जो अत्याचार किया, जिस यज्ञ में शंकर का भाग नहीं, वो अशिव यज्ञ तुम लोग करवा रहे हो। भृगुवंशी ब्राह्मणों को फटकारा और कहा तुम सब नरकगामी बनोगे, यज्ञ नष्ट हो जाएगा, ये अशिव यज्ञ है, क्योंकि मेरा पिता अहंकारी हो गया, उसने शंकर का विरोध किया। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे मन में अपने पिता पति की बात में आज्ञाकारिता क्यों नहीं चली। मैंने भगवान पर संशय क्यों किया? क्योंकि मैं दक्ष के शुक्र से बनी हूं, मेरा शरीर उसके शुक्र से बना है। जो उसके शुक्र से बना है उसमें उसके गुण आएंगे ना। ये धातु दक्ष के शुक्र के अंश से बनी, अब इस धातु में कचरा है तो क्यों ना मैं धातु को गला दूं। देखो बर्तन में कस छूटता था पहले, पुराने जमाने में पीतल के बर्तन होते थे, तो अच्छी पीतल को एक बार मान देते थे तो एक बार प्रयोग होती थी, कस नहीं छूटता था। फिर लोग मुलम्मा लगाने लगे, कलई करने लगे। लेकिन कुछ पीतल ऐसी गड़बड़ वाली पीतल थी जो कुछ भी कर लो वो कस देती थी। उसका इलाज क्या होता था?
वो भेज देते थे दुकान पे बेच के, फुट में पड़ जाती थी, उसको जला दिया जाता था। पार्वती सती ने कहा ये धातु दोष युक्त है, इसमें कचरा है, इसको गला देना पड़ेगा। उसने उत्तर दिशा में बैठ करके अग्नि की धारणा की। मूलाधार चक्र में अग्नि को आवाहित किया, फिर धीरे धीरे हृदय चक्र से आज्ञा चक्र में ले गई और अग्नि धू धू करके जली। सती का शरीर जल गया, बाद में यज्ञशाला नष्ट हो गई, यज्ञ भी नष्ट हो गया, क्योंकि दक्ष ने अमंगल यज्ञ किया था। जीवन रूपी यज्ञ मंगलमय होना चाहिए। अगर इस धातु में खोट है, इसमें कचरा है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान ठीक से इसमें टिक नहीं पा रहा, तो फिर समझो इसका उपचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल को आपने जाके पेट्रोल फेंक के आग लगा दी, ऐसा नहीं कहा मैंने। ये इलाज आपको नहीं पता क्या है। इस इलाज के लिए आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा और गुरु ही आपका वैद्य है, चिकित्सक है। अगर दुनिया की दुकानों में घूमोगे, हमारे यहाँ एक ढोलक लड़का बजाता था, बहुत ही अच्छा सदगुणी था, उसका नाम गुरमीत था ऊना से। उसको गठिया का रोग था, उसके बाद दमा भी था। गठिया का रोग और दमा होना और शुगर भी थी। तो हम उससे कहते थे कि एक जगह से दवाई लो, उस दवाई को खा करके अपना इलाज करते चलो, आयु का पूर्ण भोग करो। और वो क्या करता था कि गढ़शंकर में आया तो गढ़शंकर से दवाई ले ली, होशियारपुर में आया तो होशियारपुर से दवाई ले ली, एक बार याड़की में गया तो याड़की से दवाई ले ली, शिमला में गए तो वहां के आरएमपी से दवाई ले ली। समझ गए ना, झोला छाप डॉक्टरों से। हुआ क्या, मित्रगण कहते थे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप खाओ पियो जी। गठिया का रोग भी था, शुगर भी थी और दमा भी था। अक्षमात रोग ने आके झपट्टा मारा, काल कमलित हो गया। तो जैसे परहेज करना आवश्यक होता है और एक एक चिकित्सक से दवा खानी पड़ती है, इसी प्रकार गुरु के पास आकर अपनी मर्जी को लगाओ कि कहाँ मुझे रुकावट आती है, कहाँ मेरी कठिनाई है। उसकी जो दवा बताए उसे श्रद्धा और विश्वास से करो। श्रद्धा और विश्वास क्या है? रामचरितमानस के प्रारंभ में देखो, वंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है, शंकर विश्वास है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत समीश्वर। शंकर अकाट विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। श्रद्धा उपजती कैसे? गुरु के वचनों से। नारद जी गुरु बने, उन्होंने तप बताया, उमा ने तप किया, सप्तऋषियों ने परीक्षा ली। परीक्षा भी कितनी कठोर देखो ना उसमें, रामचरितमानस में। वो तो काला कलंका विष मंगलधारी है, अमंगल वेशधारी, शमशान के भीतर रहता है, मुर्दों की भस्म लगाता है। और मुंडमाला पहनता है, नागों के अलंकार पहनता है। उससे विवाह करोगी? हम तुम्हारे लिए और बार ढूंढ लेते हैं। विष्णु भगवान जैसा कोई घर ही दुनिया में नहीं है। पार्वती ने उनको नकार दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरु समुद्र तरहू कुआरी। करोड़ों जन्मों से ये लग्न लगी हुई है, शंभू का वर्णन करूंगी नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी, तुम्हारा कहा नहीं मान सकती। ये है बाजारों में नहीं बिकने वाले व्यक्ति का अडोल धर्म। तो इधर भी बिक गया, उधर भी बिक गया, तो उसके लिए कहावत है, मैं नहीं बोलूंगा, अगली मैं बोल देता हूँ, इसलिए आप बोल देना। घर का ना पहले क्या बोलते हैं? मैं क्यों बोलूं आपको ऐसा? तो वो ऐसा रह जाएगा। इसलिए भटकना छोड़ो, यूट्यूब ये मत बनो। ये यूट्यूब ये का ज्ञान जो आप सुनते हो, ये आपकी बुद्धि भटका रहा है। मेरे पास लेके आ जाएंगे। ये बोला, कोई कहता है जी इधर दिया मत जलाओ अपने घर में, कोई कहता है गुरु जी की फोटो निकाल दो, क्योंकि भगने वाले की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए।
से पैदा हो गए हैं। तुमने गुरु को मन दे दिया, तन दे दिया, अब गुरु को देना कुछ बाकी रहा नहीं, तुम क्या दे सकते हो? मैं अपने गुरु जी को कहूं कि मैं आपको आपके लिए ये पदार्थ लाया हूं, अगली बार मैं आपके लिए वो चीज लाऊंगा, तो मेरे गुरुदेव तो ऐसे कि तू पागल है, मूर्ख है, तू मुझे क्या दे सकता है? वो कैसे बोलेंगे? तेरे में शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या मुझे देने की? गुरु के चरणों में जब शिष्य का समर्पण हो गया, उसके बाद देने को कुछ नहीं रहा। तन दिया, मन दिया और धन दे दिया। आजकल पंडित कहते हैं दान मत दो गुरु को, वो तो पहले ही कर चुका। दान तो कौन करता है? दान वो करता है जिसके अंदर दातापन होता है। ये बात समझ रहे हो? दातापन कहां से आता है? आम से आता है कि मैं दानी हूं, मैं देने वाला हूं। ये भूल कहां हुई थी? राजा बलि के यज्ञ में भगवान चले गए त्रिविक्रम बन करके, 3 पैर पृथ्वी का दान मांग लिया। राजा बलि भगवान को दान देने वाला बन गया। अब देखो त्रिविक्रम ने क्या किया, एक पैर में धरती नापी, दूसरे में ब्रह्मांड, तीसरा उठेगा उठा रह गया, ब्रह्मलोक में चला गया। देवताओं ने उस चरण को धोया, ब्रह्मा जी ने भी धोया। उस समय देव नदी गंगा उत्पन्न हुई, वो देवलोकों में चली गई, धरती पर नहीं आई। भगवान कहते ला तीसरे चरण का दान मैं तुझे मांगूंगा, जो वचन करके मुकर जाए उसको मान देना चाहिए, वैसे बंधा हुआ ही है। उसको पता चल गया क्योंकि 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। 100वें यज्ञ की पूर्णाहुति पर भगवान ने खेल कर दिया। उसने कहा प्रभु एक प्रश्न है मेरा, बांध लीजिए, जो दंड देना चाहें आप दे दीजिए, पर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं आपको आपका गीता। भगवान ने कहा पूछो क्या पूछते। उसने कहा महाराज ये बताइए कि दाता बड़ा होता है या दान में दी हुई वस्तु बड़ी होती है? भगवान कहने लगे पूछने की बात नहीं है, दाता ही बड़ा होता है जो दान देता है। दाता तो बड़ा ही हो गया ना, देने वाला बड़ा है, लेने वाला बड़ा नहीं है। उसको क्योंकि ज्ञान हो चुका था, चरणों में बैठकर उसने हाथ जोड़ करके सिर रख दिया, प्रभु के चरणों में कहा महाराज ये तीसरा अपना जो बड़ा हुआ चरण है मेरी सिर पर रख दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर दाता बने का अहंकार बैठा है। मैंने गुरु से सुन भी लिया, शुक्राचार्य ने कह भी लिया कि ये नारायण है, भगवान है, तुझे मांग लेगा। सुनने के बाद भी मैंने माना नहीं और मैं आज भगवान को ही दान देने वाला होकर के प्रस्तुत हो गया। अब मेरा अहंकार नापी जिसके अंदर दातापना घुसा हुआ बहुत बड़ा है। भगवान को हंसी आ गया, उन्होंने चरण भी रख दिया, कहा मैं अब नहीं मानूंगा, तुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान वाला बंधता नहीं है, तो मुक्त हो जाता है। जिसको ज्ञान हो जाए परमात्मा का, वो तो मुक्त हो गया। भगवान कहते बांधूंगा नहीं। अच्छा बांध रहे थे तो ब्रह्मा जी कहते कि खोल दीजिए महाराज। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा आप क्या जानते, आप भक्ति का मर्म नहीं जानते। देखो साक्षात नारायण त्रिविक्रम के रूप में कहते हैं जिसको मैं कुछ देना चाहता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अब स्वर्ग तो ले गया इंद्र, क्योंकि उसका स्वर्ग बलि के पास था। भगवान ने क्योंकि सब कुछ नाप लिया तो उसको मिल गया, वो स्वर्ग लेके चला गया। भगवान ने पूछा कोई चाहिए तुझे? उसने कहा कुछ नहीं प्रभु, बस मुझे आप मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भगवान कहते थे पाताल का लोक लेता हूं। राजा बलि कहता है पाताल में रखो चाहे स्वर्ग में रखो, मगर आप मेरे पास रहने चाहिए। पाताल में उसने 360 दरवाजों वाला भवन बनाया और भगवान वहां चौकीदार बन गया। राजा बलि जब द्वार से निकलेगा, इधर से निकलेंगे, उधर से निकलेंगे, कभी उत्तर वाले से निकलेंगे, पूर्व वाले से निकलेंगे, दक्षिण वाले से निकलेंगे, भगवान भाग करके वहां चले जाएं,
भगवान बंध गए और भक्त की चौकीदारी करने लगे। ये है ज्ञान की महिमा। अब मैं आपसे इसको आपकी भावना पर लागू करना चाहता हूं। जो लोग गुरु के हो जाते हैं उनके लिए कुछ देना लेना शेष नहीं रह जाता। हम इसलिए नहीं करते ये कार्यक्रम कि आपसे हम धन बटोरें। अगर धन आप देते हो तो आप बताओ उसका मैं क्या करूंगा? मुझे कोई कोठी और बनानी नहीं, जमीन जायदाद खरीदनी नहीं, आपकी तरह परिवार का पोषण करना नहीं, किसी भतीजे को, किसी बेटे को, किसी भतीजी को कोई शोरूम खोल के देना नहीं, ऐसा तो कुछ करना नहीं। फिर आपका दिया हुआ कहां जाता है? जो आप यहां लाते हैं ये आपके सामने, ये आपके सामने है। और उसके बाद यहां भी बड़े बड़े गुंबद बनेंगे, इसमें दीवारें बनेगी, और हम ये विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि केवल 25 में, उसके बाद आगे कुछ नहीं, भगवान अपने इस धाम के अंदर स्थापित हो जाएं, बैठ जाएं। ओम पहले लाइन लगाओ भाई, लाइन यहां से आगे आ जाओ, हजार जल्दी हो, आगे आओ, देर बहुत हो रही है। 7 लोग होने चाहिए यहाँ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय गुरुदेव हरे स्वामी, जय गुरुदेव हरे। तिमिर विनाशन ज्ञान प्रकाशन, तिमिर विनाशन ज्ञान प्रकाशन, मन संशय सब दूर करे। जय गुरुदेव हरे। महाभाग्य उपदेश दियो, समझा कर सागर से करी लक्षणा वाचल लक्ष्मी, करी लक्षणा पद पद सब जाने। ओम जय गुरुदेव हरे। ईश्वर जीव अविद्या माया चिदाभास आदि, स्वामी चिदाभास आदि, लक्षण भिन्न भिन्न सबके, लक्षण भिन्न भिन्न सबके, चैतन्योपाधि। ओम जय गुरुदेव हरे। माया में प्रतिबिंब चेतन का ईश्वर कहलाता, स्वामी ईश्वर कहलाता। सर्वज्ञ समर्थ शुद्ध एक प्रभु, सर्वज्ञ समर्थ शुद्ध एक प्रभु, सृष्टि उपजाता। ओम जय गुरुदेव हरे। सर्वकालिक गुण मायायुत त्यागो विद्वासी, स्वामी त्यागो विद्वासी। शुद्ध सच्चिदानंद भयो ब्रह्म, शुद्ध सच्चिदानंद भयो ब्रह्म, घट घट का वासी। ओम जय गुरुदेव हरे। अविद्या में प्रतिबिंब चेतन का जीव कहलाया, स्वामी जीव कहलाया। करे कर्म और सुख दुख भोगे, करे कर्म और सुख दुख भोगे, जन्म मरण काया। ओम जय गुरुदेव हरे। तजो अविद्या अल्प ज्ञानिक, धर्म रहित सारी, स्वामी धर्म सहित सारी। भयो एक अखंड अजन्म, भयो एक अखंड अजन्म, साक्षी तटस्थ अविकारी। ओम जय गुरुदेव
भयो कूटस्थ ब्रह्मगुरु, एक भयो कूटस्थ ब्रह्मगुरु, देव दियो ज्ञान, ओम जय गुरुदेव हरे। गुरु कृपा से जान लिया सब मिथ्या संसारा, सारी मिथ्या संसारा, रज्जु सर्पवत जीव ईश सब, रज्जु सर्पवत जीव ईश, ओ माया विस्तारा, ओम जय गुरुदेव हरे। मैं एक अखंड अनंत असंग हूँ, अभय अविनाशी, स्वामी अभय अविनाशी, सतचित आनंद व्यापक वस्तु, सतचित आनंद देश कालवासी, ओम जय गुरुदेव हरे। हर्ष शोक अनुराग द्वेष सकल द्वंद्व विसरे, स्वामी सकल द्वंद्व विसरे, गुरु चरणोदक पान करूं मैं, गुरु चरणोदक पान करूं मैं, धनु ध्यान गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे। करूं आरती परम गुरु जी की, बोलूं जय जयकारा, स्वामी बोलूं जय जयकारा, तब शरणं शरणागत वत्सल, तब शरणं शरणागत वत्सल, करो अब सागर पारा, ओम जय गुरुदेव हरे। आरती परम गुरु जी की, सुबह शाम गावे, स्वामी समझ श्वास गावे, अनायास 84 झूठे, अनायास 84 झूठे, अवश्य परम पद पावे, ओम जय गुरुदेव हरे। जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे। तिमिर विनाशन ज्ञान प्रकाशन, तिमिर विनाशन ज्ञान प्रकाशन, मन संशय सब दूर करे, ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं। अब अपने अपने हाथ जोड़ के सब बैठ जाओ, आपको क्षमा प्रार्थना के लिए सब अपने अपने हाथ जोड़ो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बार बार परमागम हर की देहु श्रीरंग, अनसरोज अनपायनी, सत्संग। बात भोग लगाओ जाकर, भैया क्या करो। बार बार परमागम हर की देहु श्रीरंग, थाली यहां से ले जाओ। फिर बोलो, बार बार परमागम हर की देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, कामी नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिता, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु महीना। असतो मां सद्गमये, तमसो मां ज्योतिर्गमये, मृत्युर्मां अमृतम गमये। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्ता लोका सुखिनो भवन्तु, समस्ता लोका सुखिनो भवन्तु,
समस्ता लोका सुखिनो भवन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरु धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की श्री गंगा मैया की यमुना मैया की कृष्णा कावेरी की नर्मदा मैया की जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा श्री द्वारकाधीश भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की श्री राजा रामचंद्र भगवान की पूज्य पाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव। श्री वैदिक सनातन धर्म की जय। आप सबका जहां आभार वही आप सबको आज के इस पर्व पर गुरु पूजन दिवस पर घर में रोज कीजिए। जब तक रक्षाबंधन है ये गुरु पूजा शिव पूजा का महीना है। शिव पूजा के रूप में गुरु भाव कीजिए, गुरु पूजा के रूप में शिव भाव कीजिए। और आपने औपचारिक रूप में आश्रम में जो किया उसका आपको भगवान की ओर से पूज्य काशी सद्गुरु की ओर से परम गुरुदेव भगवान की ओर से परात्पर गुरुदेव की ओर से परंपरा की ओर से आपको पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो। सबके घरों में मंगल का वास हो, अमंगल की समाप्ति हो, सबके हृदयों में भगवान की भक्ति स्थिर हो, भगवान की कृपा से सामर्थ्य आए।